Welcome to BPSC platform, the one-stop destination for BPSC. Here, you can test your knowledge with our practice sets available at www.bpscplatform.com. We have best video lectures of current affairs questions, general science lectures, which will cover complete syllabus of physics, chemistry, biology, as well as day-to-day miscellaneous topics, test statistics lectures for BPSC mains exam. You can avail guidance for all optional subjects and also get interview guidance by BPSC toppers. Hello everyone, this is Ranveer and I welcome you to the BPSC platform biology series. इसमें हम लोग BPSC का प्रीलिम्स का बायोलॉजी पोर्शंस कंप्लीट करेंगे. सो दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो फॉर द बायोलॉजी पार्ट. ठीक है. नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी से. ओके. तो ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ते हैं. सो नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस वर्ड एनाटॉमी मीन्स. एनाटॉमी क्या होता है. जैसे कि हमने फिजिक्स में इससे पहले पढ़ा था कि ऑप्टिक्स एक पार्ट होता है फिजिक्स का, जहाँ पे लाइट के बारे में पढ़ते हैं. थर्मोडायनामिक्स होता है जहाँ पे हीट के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है ना. तो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फिजिक्स. उसी तरह बायोलॉजी का एक ब्रांच है जहाँ पे हम ह्यूमन पार्ट्स का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिलेशनशिप पढ़ते हैं. ठीक है ना. वी डू स्टडी ऑल्सो द कंपोजिशन, कौन कौन से मिनरल एंड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से बने हैं. दे आर कंपोज्ड ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, मिनरल्स. सो ये सब सारी चीजें हम पढ़ेंगे. ठीक है. उसी तरह प्लांट का भी एनाटॉमी होता है. प्लांट का अलग एनाटॉमी होता है. टुडे वी आर फोकसिंग ऑन ह्यूमन एनाटॉमी. फर्स्ट विल कंप्लीट द ह्यूमन एनाटॉमी पार्ट. ओके. नाउ लेट मी इरेज देम सो दैट एक अच्छा व्यू रहे आप सभी लोगों को. आई होप कि ये सब आप लोगों को दिख रहा होगा. ओके. सो लेट्स गो डाउनवर्ड्स. ये एनाटॉमी ह्यूमन का डिफरेंट सिस्टम्स में डिवाइडेड. ओके. अच्छा, सिस्टम से पहले एक चीज़ समझते हैं कि जो भी ह्यूमन बॉडी है ना वो कैसे बना है. सबसे फंडामेंटल एलिमेंट जिससे ह्यूमन बॉडी बना है दैट इज सेल. ठीक है. फिर ग्रुप ऑफ सेल से बनता है टिश्यूज. ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज विल फॉर्म organs. This group of organs will form organ system, and the group of organ systems will form organism. ठीक है. ऑर्गेनिज्म बनाएगा. तो आज हम डिफरेंट सिस्टम्स को पढ़ेंगे. We will today focus on the skeletal and the muscle system. Apart from this, कौन से सिस्टम होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो हम आगे वाले सीरीज में, आगे वीडियोस में ये सारे भी पढ़ेंगे. आज वी विल फोकस ऑन द स्केलेटल एंड द मसल सिस्टम. लेट्स गो एंड सी what are the important things जो हमको इसमें पढ़ना है. important क्या क्या है. फर्स्ट थिंग इज स्केलेटल सिस्टम में 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं जिससे वो बना होता है. क्या क्या होता है. बोन, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. आई होप आप सब ने ये वर्ड सुने ज़रूर होंगे. अगर आपको पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं भी मालूम है तो आपने सुने ज़रूर होंगे. बोन का फ्रैक्चर्स होता है. ठीक है. लिगामेंट टियर होता है, टेंडन इंजरी होता है. तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी ज़रूर होंगी डे टू डे लाइफ में. वेरी कॉमन टर्म्स विच इज़ यूज्ड. बायोलॉजी का अपना एक डिक्शनरी है.
ठीक है। तो बायोलॉजी को पढ़ने से पहले वो डिक्शनरी, वो डिफरेंट वर्ड्स याद करने होंगे आपको। उतना डिफिकल्ट नहीं है, धीरे धीरे विथ रिवीजन इट विल कम। तो सबसे पहले हम जानते हैं बोन के बारे में। बोन क्या होता है? दीज आर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ये जो है ना बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं, माने कि ढांचा, ये ढांचा बनाते हैं बॉडी का। इसी के ऊपर बॉडी का बाकी सारा कुछ एम्बेडेड होता है, ठीक है। हाथ के बोन के ऊपर मसल्स, स्किन और नर्व सारा कुछ बना होता है, फ्रेमवर्क होता है। जैसे फोटोग्राफ डालते हैं ना फ्रेम में, उसी तरह दे आर रिजिड, रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है बहुत। और इसका मेन काम क्या होता है? एक तो मूवमेंट देना, सॉरी, they help in movement as well as protection of internal organs। क्योंकि ये रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है, it does protects our internal organs as well, okay। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कंफ्यूज जो आपकी नहीं होना है, बोन एंड बोन टिश्यू आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। बोन इज मेड अप ऑफ बोन टिश्यूज एज वेल एज मैरोज। बोन मैरोज भी बोलते हैं। दो तरह के बोन मैरोज होते हैं, एक येलो और एक रेड बोन मैरोज, ठीक है ना। इससे बना होता है हमारा बोन। तो बोन टिश्यू और बोन अलग अलग चीजें हैं, दे आर नॉट सेम थिंग। अभी हम डायग्राम भी देखेंगे डिफरेंट बोन्स और स्केलेटल सिस्टम का सारा पार्ट। इसके अलावा कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस आपने सुना होगा, दे आर सेमी रिजिड, ठीक है, सेमी रिजिड होते हैं ये भी कनेक्टिव टिश्यूज ही होते हैं स्केलेटन पे। एंड दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्प्स इन मूवमेंट। बोन्स तो रिजिड होता है, सी हियर दे आर रिजिड, बट कार्टिलेजेस क्या होता है? दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्प इन मूवमेंट। ये थोड़ा सेमी रिजिड होता है कार्टिलेजेस, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट पार्ट होता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या है? दे आर वेरी मच फाइब्रस। फाइब्रस मतलब क्या होता है? बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ऐसे ऐसे फाइबर्स का ग्रुप होता है, दैट इज वेरी डेंस एंड इट इज अगेन अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज यूज्ड फॉर बोन टू बोन जॉइंट्स, ठीक है। लिगामेंट्स का ऐसे समझिए आप, जैसे कि जब आप अपना सूटकेस होता है ना, एक सूटकेस आपका ऐसे ब्रीफ केस होता है, वो ब्रीफ केस को जब आप पैक करते हो तो एक बेल्ट से कपड़ों को बांधते हो, तो ऐसे स्ट्रिप होता है जिससे आप कपड़ों को बांधते हो, ठीक है। तो लिगामेंट्स वही होता है, इंटैक्ट रखने के लिए और मूवमेंट देने के लिए दो बोन्स के बीच में ज्वाइन होता है, ठीक है। अभी हम डायग्राम में भी आगे देखेंगे, फर्दर आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए क्या है कार्टिलेज, ये क्रॉस सेक्शन है बोन का, ठीक है। ये देखिए, ये दिस इज अ बोन, ठीक है। बोन के ऊपर में मसल्स है और ये वाला जो बोन है, ये बोन और ये वाला बोन, ये दोनों बोन को ज्वाइन कर रहा है डेंस फाइब्रस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड लिगामेंट, ये जो व्हाइट वाला स्ट्रैप, ठीक है। और भीतर में जो सेमी रिजिड काइंड ऑफ बोन है दैट इज कार्टिलेजेस, ये कवरिंग है, ये रिजिड बोन है और उसमें कार्टिलेज का कवरेज है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लिगामेंट और टेंडेंस, सॉरी कार्टिलेजेस, ठीक है। ये जो बेल्ट है दिस इज लिगामेंट, जो कि एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइन कर रहा है। ये एक बोन है और ये एक दूसरा बोन है, ये दोनों बोन को लिगामेंट से ज्वाइन कर रहा है और इनके बीच में इंटरनली कार्टिलेज है जो कि मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये दिस पार्ट इज कार्टिलेज, ठीक है, ये व्हाइट वाला स्ट्रैप, ओके। और उसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंडेंस होते हैं। टेंडेंस आप फील भी कर सकते हैं अपने हाथ में, देखेंगे जब आप मुट्ठी बंद करते हैं तो रिस्ट के पास कुछ 3-4 आपको
हार्ड थोड़ा आपको लाइंस दिखेंगे, दोज आर टेंडन्स। हम समझते हैं टेंडन्स क्या होता है। टेंडन्स का मेन काम क्या होता है? मसल और बोन को ज्वाइन करने का काम होता है। दे आर ऑल्सो फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये देखिए डायग्राम में, इसमें आपको सारा क्लैरिटी मिल जाएगा कहाँ क्या। जैसे कि एक नी है आपका, ठीक है, नी में क्या क्या होता है। ये जो है ये मसल है, दिस इज योर मसल। ये बोन्स है, ये पहला बोन है, और यहाँ पे नेक्स्ट बोन है। लिगामेंट क्या कर रहा है? ये दो बोन्स को ज्वाइन कर रहा है। ये सो लिगामेंट क्या कर रहा है? ये और ये बोन्स को ज्वाइन कर रहा है लिगामेंट। यहाँ पे कार्टिलेजेस है, और ये बोन से मसल को जो ज्वाइन कर रहा है ये बेल्ट इज टेंडन। सो अब आप समझ गए कि बोन क्या है, लिगामेंट क्या है, कार्टिलेजेस क्या है, एंड टेंडेंस क्या है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। सो ये देखिए ये क्या है, ये डिफरेंट बोन्स हैं। क्या क्या बोन्स होता है, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी में। इट स्टार्ट्स विथ स्कल, सिर में जो बोन होता है, स्कल होता है वो पूरा, ठीक है। इसमें तकरीबन 28 हड्डियां होती हैं, बोन्स। ओके, ये जॉ वाला जो होता है ना, दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वन, इसको बोलते हैं मैंडिबल। क्लैविक होता है दिस कॉलर बोन, यहाँ पे जो कॉलर बोन होता है दैट इज क्लैविक, दोनों तरफ। और ये यहाँ पे जो आपका कंधा और हाथ को ज्वाइन करता है दैट इज कैप्युला। उसी तरह यहाँ हड्डी के कंधे के पीछे जो तो होता है हड्डी, उसको बोलते हैं स्टेर्नम। रिब्स आप जानते ही हैं, जो आपका यहाँ पे होता है ऐसे करके पेयर्स होते हैं ये। देयर आर टोटल 12 पेयर्स एंड 24 इन नंबर। ओके, उसी तरह ये हाथ का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये यहाँ तक, यहाँ पे एक हड्डी होती है और इसको बोलते हैं हेम्यूरस, ठीक है। और नीचे में दो होता है, एक जो थंब से निकलता है उसको हम बोलते हैं रेडियस, और जो दूसरा वाला होता है पीछे आपके लिटिल फिंगर से, छोटे वाले उंगली से जो निकलता है उसको उल्ना, ठीक है। उसी तरह ये देखिए, ये वर्टिबल कॉलम होता है, दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये वर्टिबल कॉलम, ये ऐसे ऐसे चेन्स में होता है, ठीक है, जो कि ह्यूमंस को वर्टिब्रेट बनाता है, ये वर्टिबल कॉलम की वजह से। और ये जो पूरा पार्ट है हिप से लेकर के आपके थाइस तक का, दिस होल पार्ट इज द पेल्विक गर्डल। और हाथ की उंगलियों का 3 पार्ट होता है, हड्डी का 3 पार्ट होता है। एक तो रिस्ट वाला हो गया जिसको कार्पल्स बोलते हैं, उसके बाद जो हथेली वाला होता है उसको मेटाकार्पल्स बोलते हैं, और जो फिंगर वाला होता है उसको फेलेंजेस बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो आपका थाई का जो बोन होता है दैट इज कॉल्ड फेमर। फेमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट जो भी कहिए ह्यूमन बॉडी में, दैट इज फेमर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, ठीक है। और नीचे अगर आप देखें तो अगेन हाथ के जैसे ही ऊपर में एक हड्डी है और नीचे में 2 है, वन इज कॉल्ड टीबिया एंड अदर इज कॉल्ड फिब्यूला, ठीक है। उसके बाद ये जो नी कैप होता है बेसिकली दैट इज कॉल्ड पैटेला। और उसी तरह से हाथ में हमारा 3 था, उसी तरह यहाँ पे भी 3 है। एक ये जॉइंट वाला जो है दैट इज टार्सल, ऊपर वाला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड मेटाटार्सल, और नीचे वाला अगेन फेलेंजेस जो उंगलियों का होता है, ठीक है।
तो अब आप बोलेंगे कि सारा याद रखना है, सारा याद रखना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप एक दो बार पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको, जैसे आपको ये याद रखना कि फेमर लॉन्गेस्ट होता है, ईयर बोन जो होता है स्टेपल्स जिसको हम कहते हैं, वो आगे अभी हम पढ़ेंगे, वो जो है सबसे स्मॉलेस्ट होता है ईयर के पास। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे रिब्स के बारे में पूछ देगा कि 12 जॉइंट्स होते हैं, 24 बोन्स होता है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे में आस्क। तो ये डायग्राम ज़रूर देखिएगा आप 2-3 बार, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब ये सिस्टम तो पढ़ लिया, आप जानते हैं कि बीमारी क्या हो सकती है। तो फ्रैक्चर वैक्चर नॉर्मल होता है, उसमें आप प्लास्टर करके थिक करा लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जानने के लिए अर्थराइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस क्या होता है? अर्थराइटिस इज बेसिकली काइंड ऑफ एक डिजीज है जो कि बेसिकली बोन से रिलेटेड होता है। वेरी कॉमन, एवरी हाउस होल्ड, मुझे लगता है हर किसी के फैमिली में किसी न किसी को अर्थराइटिस ज़रूर होता है। इसमें क्या होता है? पेन होता है, स्वेलिंग होता है और स्टिफनेस रहता है। स्टिफनेस मतलब एक तरह का जकड़न, ठीक है, मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता। बहुत पेनफुल डिजीजेस होता है। आप देखेंगे घर में जो भी बुजुर्ग होंगे, ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज पीपल ऑल्सो समटाइम्स आफ्टर 50 ईयर्स के बाद मोस्ट ऑफ द वीमेन को कुछ ना कुछ अर्थराइटिस से रिलेटेड या बोन का दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़रूर होता है। इसमें एक होता है 3 काइंड्स होते हैं बेसिकली। ये 3 काइंड्स क्यों हैं? दे डिफर इन द नेचर। एक को कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? ये बेसिकली सबसे कॉमन अर्थराइटिस है और इसमें क्या होता है ना, वियर एंड टेयर के वजह से होता है, ठीक है। जो भी फ्लूइड्स होते हैं, जैसे अभी हमने आगे पढ़ा था, वहाँ कुछ फ्लूइड्स होते हैं जॉइंट्स पे, एक बोन और दूसरे बोन के जॉइंट में, यहाँ पे कुछ वेयर एंड टेयर के वजह से यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको होते हैं। पेन होगा, स्वेलिंग होगा, स्टिफनेस रहेगा। आप घर में नॉर्मल आयोडेक्स वगैरह लगाते हो ना, इन्हीं सब चीज़ों के लिए लगाते हो। एक होता है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसको शॉर्ट में आरए भी बोलते हैं। ये क्यों होता है? ये ना एक ऑटो इम्यून बोलना करेक्ट नहीं होगा, बट इसमें क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम ही अगेंस्ट में काम करने लगता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है सिस्टम दैट फाइट्स फ्रॉम द एलियन पार्टिकल्स कॉजिंग हार्म टू द बॉडी। बाहर से जो भी चीज़ें, वायरस, बैक्टीरिया, जो भी चीज़ें आता है ना, उसके अगेंस्ट आपका बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो उसके अगेंस्ट लड़ता है, एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है ना, एंटीबॉडीज बनाता है। इस केस में क्या होता है ना, ये जस्ट उल्टा काम करने लगता है, मतलब बॉडी के अगेंस्ट ही काम करने लगता है। तो दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। और नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक अर्थराइटिस। मेटाबॉलिक अर्थराइटिस में क्या होता है, एक यूरिक एसिड कंपोनेंट होता है, इसके वजह से कॉज होता है, ठीक है। यूरिक एसिड क्या है? इफ़ यू सी ह्यूमन बॉडी में यूजुअली मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट के कंजम्पशन से यूरिक एसिड में इंक्रीज होता है, जिसके वजह से पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस रहता है, अर्थराइटिस होता है। तो अब देखिएगा, अगर किसी को यूरिक एसिड की वजह से होता है तो यूजुअली डॉक्टर्स विल से कि आप मिल्क प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम कर दीजिए। और इसका क्योर क्या होता है? एक तो आप आजकल बहुत तरह के इंजेक्शंस आ गए हैं, मेडिसिन आ गए हैं, बट द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज सर्जरी। उस सर्जरी को कहते हैं ऑर्थोप्लास्ट्री। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, आर्थराइटिस से रिलेटेड कौन सी सर्जरी है? तो ऑर्थोप्लास्ट्री, ठीक है। अब डिटेल में ऑर्थोप्लास्ट्री में क्या होता है एंड व्हाट हैपेंस उतना जानने की जरूरत नहीं। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ मेडिकल एंट्रेंस, AIPMT के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं। दीज आर नथिंग बट मोस्ट रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं PCS एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन बॉडी में वाटर का कंटेंट कितना होता है। तो जो एडल्ट होता है, एडल्ट में 60 to 65% रहता है, और इन्फेंट्स बोले तो टिल द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल की उम्र के बच्चों तक
75 to 78% होता है, ठीक है, और एवरेज 70% होता है ह्यूमन बॉडी, एवरेज ह्यूमन बॉडी, ऐसे जानिए। तो अगर एडल्ट के बारे में पूछेगा तो 60 से 65 के रेंज में जो ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे। अगर 60 और 65 दोनों है तो किसको करेंगे? यूजुअली ऐसा कंफ्यूजिंग देगा नहीं, बट यू मार्क 65, ओके। और इन्फेंट्स के लिए 75। इसके अलावा केमिकल कंपोजिशन, अब बॉडी है तो बॉडी में सिर्फ मसल्स, बोन्स, नर्व सिस्टम नहीं, इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो 11 केमिकल्स होते हैं। 11 केमिकल्स में 99% जो केमिकल्स होते हैं, 99%, वो 99% इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ऑक्सीजन इज 65%, ऑक्सीजन का कंटेंट इज 65%, सबसे ज़्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल इन ह्यूमन बॉडी। और बाकी के जो 0.8% होता है उसमें पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम होता है। बाकी के बचे 15.15% में अदर मिनरल्स होते हैं। दोज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, बट दीज 11 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for the as far as the human body composition is concerned। ह्यूमन बॉडी में जो भी मिनरल्स होते हैं वो उसमें ये 11 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा एक ग्रोन अप एडल्ट में बोन्स कितना होता है? 206, ठीक है ना। जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो 300 हड्डियां होती हैं, फिर धीरे 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 डेवलपमेंट होता है। जैसे स्कल में मैंने बताया था 28 होते हैं, बच्चों में ज़्यादा होता है, फिर वो एक दूसरे से ज्वाइन होते होते फाइनली 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट बोन है स्टेप्स, जिसको कहते हैं, वो ह्यूमन ईयर में होता है, बीचों बीच। और अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्गेस्ट बोन फेमर होता है, थाई बोन्स। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं रिपीटेटिव, इसलिए मैंने उसको एक पॉइंट्स के वे में बना दिया सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू रिमेंबर। और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मैंने बताया ही ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और कंपाउंड की जहाँ तक बात करते हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि ज़्यादातर बोन्स में, हड्डियों में पाया जाता है। तो कंपाउंड पूछेंगे तो कैल्शियम फॉस्फेट देना होगा, ऑक्सीजन पूछेंगे, एलिमेंट पूछेंगे तो ऑक्सीजन। कभी कभी एलिमेंट पूछ करके और ऑप्शन में कैल्शियम फॉस्फेट दे देंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कैल्शियम फॉस्फेट को टिक करेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, और बाकी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है FAQ, उसको भी ऊपर डाल दिया है मैंने, उसको भी याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब ये पूरा एनाटॉमी खत्म हो जाएगा तो एक पूरा क्वेश्चंस का सीरीज हम अराउंड अबाउट 30 to 50 क्वेश्चंस का एक अलग से मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू रेफर इट, जो रिविजन भी हो जाएगा। तो अब बोलता है कि वेट ऑफ द बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ, किससे बनेगा? हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट 70% बॉडी का जो कंपोजिशन है दैट इज वाटर, तो वाटर से बनेगा, अभी हमने पढ़ा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे पूछ रहे हैं, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अराउंड। अभी यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडल्ट पूछ रहा है तो आप क्या टिक करेंगे? आप 65% टिक करेंगे, ठीक है ना। अगर इन्फेंट पूछता इसी क्वेश्चन में तो शायद हम 75 टिक करते हैं, ठीक है ना। अभी ये नहीं करना है, एडल्ट के केस में 65, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे कंफ्यूज हों बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे पूछ रहा है एट द एज ऑफ 20, अब एट द एज ऑफ 20 मेंशन करने का क्या मतलब है? यहाँ पे ये एडल्ट की बात कर रहा है। एडल्ट में नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है हमको मालूम है, 206 होता है। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में तो 206 दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? नन ऑफ दीज। अगर यही यहाँ पे एट द एज ऑफ 20 नहीं दे करके इन्फेंट दे देता तो फिर हमारा ऑप्शन चेंज हो जाता, सी हो जाता, ठीक है ना। द क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज फाउंड इन, कहाँ भी हमने पढ़ा था, ईयर में मिलता है, स्टेप्स।
क्या है बोन का नाम? स्टेप्स। और फेमर होता है थाई बोन, थाई बोन होता है, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने डाला था। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड, मैंने बताया था ना, बोन टू बोन जॉइन में लिगामेंट्स होता है एंड मसल टू मसल जॉइंट में टेंडेंस होगा, ठीक है। एंड दिस इज लिगामेंट, फाइन। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी में स्केलेटल एंड मसल सिस्टम। तो इसको याद रखिएगा, सारी चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिए। साइंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। तो घटना चक्र से प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़िए, एनसीईआरटी इज मस्ट, ठीक है। क्योंकि जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे, बट देयर कुड बी सम क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। वैसे 10 to 15% क्वेश्चंस हर एग्जाम में रहेंगे। तो वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको? एनसीईआरटी इज मस्ट। इसको जितनी बार पढ़िएगा उतना अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर आप 7 to 10 नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट 8, 9 और 10th स्टैंडर्ड के बिल्कुल पढ़िए। इसको पढ़िए ही पढ़िए, ठीक है। अच्छा कंटेंट है, अच्छे वे में समझाया है। लेटेस्ट एनसीईआरटी पढ़ेगा तो अच्छा बात है। और एक अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो डोंट वरी, नो नीड टू स्पेंड मनी ऑन दैट। आप एक ई पाठशाला ऐप आता है, ठीक है, वहाँ से आप सारे बुक्स मिल जाएंगे आपको, हर सब्जेक्ट के बुक मिल जाएंगे, ठीक है। तो ई पाठशाला ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप चैप्टर वाइज भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बुक भी, और पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। इट्स अ वेरी गुड ऐप। ई पाठशाला डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी का ही है ये। तो नो नीड टू, इफ़ यू डोंट हैव द बुक्स, देयर इज सम फाइनेंशियल क्रंच, तो आप बिल्कुल ई पाठशाला ऐप डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। नो नीड टू बाय द बुक्स, फाइन। और इसके अलावा आप वीडियोस तो देख ही सकते हैं, सिर्फ वीडियो मत देखिए, सिर्फ वीडियो विल नॉट हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम। बुक्स बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, इट्स अ मस्ट। और इसके अलावा आप प्रैक्टिस कीजिए घटना चक्र से। फ्रॉम ये घटना चक्र जो है ना, घटना चक्र इज फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए आपको घटना चक्र बनाना होगा। इसके अलावा आपको जो मेंस है, मेंस के लिए एनसीईआरटी तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर्स पढ़ने होंगे, ठीक है। इफ़ पॉसिबल मैं उसका भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा क्या कैसे पढ़ना है। जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ, कोविड-19, तो ये हम डिजीजेस जब पढ़ेंगे तो उसमें आई विल कवर इट कि वायरस से डिजीजेस होता है और भी बहुत चीज़ों से, जैसे बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, बहुत कुछ होता है, विल कवर। तो वो लेटेस्ट चीज़ें आपको न्यूज़ और न्यूज़पेपर से बेसिकली कवर करने होंगे, जैसे कि द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, कोई भी एक पढ़िए, सारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक पढ़िए। इसके अलावा जीके टुडे का एक ऐप आता है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इसमें भी आपको करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा डेली बेसिस पे। तो ऐप डाउनलोड कीजिए, नो नीड टू इन्वेस्ट एंड एक्सपेंड मनी ऑन एनी अदर बुक्स फॉर द टाइम बीइंग। वो बाद में करंट अफेयर्स का सीरीज़ भी हमारे बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे, उसको भी देखिए, उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, अच्छा कंटेंट है उसका भी, यू कैन रिलाई ऑन दैट। ओके, आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। जो भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में बताइए एंड विल ट्राई टू से इट। और जहाँ तक ये पीडीएफ्स की बात है, ये पीडीएफ्स जो है ना, वो हमारा बीपीएससी प्लेटफॉर्म का वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे हम लोग अपलोड कर देंगे। अभी तक अपलोड हुआ नहीं, बट विल डू इट वेरी सून, डोंट वरी अबाउट। ये सारे पीडीएफ्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे सो दैट आप रिवाइज भी कर सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।